रोहित शर्मा के बाद भारत का कप्तान कौन होगा? सवाल कई सारे हैं। जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की आखिरी टेस्ट मैच में, पहला मैच जो पर्थ में था भारत जीता, तो बुमराह एक बहुत बड़े दावेदार निकल कर आए हैं। सवाल है कि भाई रोहित शर्मा के बाद कौन? 37 साल के रोहित शर्मा हो चुके हैं। हमने सोचा कि भाई हम यहाँ पर 4-5 लोग आपस में डिस्कस करते हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। हमारे पीछे कुछ फोटोज़ भी हैं, आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि भावी दावेदार हो सकते हैं, फोटोज़ में साफ लग रहा है। इसके अलावा भी कई सारे ओपिनियन हो सकते हैं। कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट न्यूज़ रूम में हमने पकड़ पकड़ के इकट्ठा किए हैं। अमृत आनंद, जिनको आप देखते ही हैं, रवि दुबे हैं, हेमंत है और पुनीत सर स्पेशल ओपिनियन लेकर हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं। जी, कई सारे लोग हैं जो नहीं भी आना चाह रहे हैं डिस्कशन में, शायद वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं चाह रहे हैं जज करना। जी मुद्दे का सवाल है यार। जी, आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तो चलिए भाई, सबके अपने अपने ओपिनियन है। एक एक करके पहले नाम ले लेते हैं सबसे कि भाई किसको चाहते हैं और रोहित के बाद कप्तान देखना, फिर पूछेंगे कि क्यों। शुरुआत आपसे करते हैं। जी नहीं, आप रोहित शर्मा के बाद कैप्टन कौन? हम ऐसे चलते हैं जी। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं। आई थिंक हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक को एक वोट आ गया जी। हम तो गिल को देंगे। गिल का तेवर देखिए, उसकी एज देखिए जी। तो शुभमन गिल के भी एक वोट आ गया है। अब हेमंत सर, आपका नंबर। मेरा मानना है जसप्रीत बुमराह, लेकिन तीनों फॉर्मेट्स में शायद उनको कप्तान रखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फास्ट बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल है तीनों फॉर्मेट्स में खेलना। इसीलिए आई वुड से कि वनडे और T20 में अलग अलग कैप्टन हो और टेस्ट का अलग कैप्टन हो, यानी तीनों फॉर्मेट में 3 डिफरेंट कैप्टन हो। ठीक है, तो 3 यहाँ पर अलग अलग नाम आए सर। लेकिन अब मेरा सवाल फिर हेमंत से हो जाएगा कि क्या बुमराह सारे टेस्ट मैच भी खेलेंगे क्या? क्योंकि वो सारे टेस्ट मैच नहीं खेलते, वो बहुत सिलेक्टिव कंट्रीज के खिलाफ खेलते हैं। और अगर मतलब दिल से तो मेरे भी है कि जो क्वालिटी है उसके हिसाब से तो बुमराह को होना चाहिए, पर वो सारे मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहते। और यही हार्दिक पांड्या के साथ भी आता है, वो भी सारे मैच के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो ये जो 4 लोग हैं इस फोटो में, उसमें जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर समझ में आ रहे हैं वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल हैं। और फ्यूचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो शुभमन गिल जो है उसमें कप्तानी की काबिलियत है। नहीं, ऑफ कैमरा आप हार्दिक पांड्या कह रहे थे। ऑफ कैमरा ऑन होते ही आपने नाम बदल दिया। मैं जो है वो पुनीत शुक्ला की राय के साथ हमेशा जाता हूँ, और फिर मैंने इसलिए अपने आप को करेक्ट किया क्योंकि हार्दिक पांड्या भी सारे मैच नहीं खेल रहे हैं। हकीकत तो ये है कि हार्दिक पांड्या टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं और बहुत ही सिलेक्टिव जो है वनडे और ओडीआई खेलते हैं वो तो। और उनके साथ भी इंजरी इश्यूज हैं, जैसे कि बुमराह के साथ भी हैं। तो गिल वो एक प्लेयर है जो ऑल फॉर्मेट है, एक अच्छा दिमाग रखते हैं और एक सेंसिबल आदमी, उनका एक सेंसिबल अप्रोच है। कुछ नरम गरम फॉर्म चल रही है, लेकिन गिल वो आदमी है जो भारत को आने वाले 10 साल में लीड कर सकता है। आप भविष्य देख रहे हैं जी। मैं कहूंगा कि हेमंत का जवाब हो या रवि का जवाब हो, ये जवाब प्रॉपर क्रिकेटिंग है। क्योंकि हेमंत को सबने देखा है कवर करते हुए क्रिकेट, रवि को सबको जानते हैं कितना एक्टिव रहते हैं। पुनीत की बात मुझे एकदम सही लगी कि चेहरा देखिए, एग्रेशन देखिए, यंग देखिए, परफेक्ट है। रवि भी यही कह रहे हैं कि अगर हमें एक कप्तान खिलाड़ी चाहिए, शक्ल कौन हो सकती है, तो कप्तान में ढूंढते क्या हो? थोड़ा सा मैच्योरनेस, कूल, कामनेस, ये ढूंढते हो। अब विराट कोहली एक अलग एग्जांपल थे, उनका अलग ही बॉडी लैंग्वेज था। तो मेरे हिसाब से गिल ओके हैं, लेकिन मैं अगर पर्सनल जाऊंगा तो मैं ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा। जो उनका एटीट्यूड खेलने का, जो तरीका खेलने का है, टेस्ट मैच का भविष्य हमें पता है यार। न्यूजीलैंड हमारे घर में धो के जा रही है, हम बाहर जाके धुल के आ रहे हैं, तो हमें पता है कि हम टेस्ट मैच में कितने अच्छे हैं। कम से कम भारत को टेस्ट मैच में अच्छा होने के लिए, देखो बांग्लादेश को हराना वो अलग मुद्दा है, लेकिन बड़ी टीमों के साथ खेलना, WTC चैंपियंस ट्रॉफी जीतना वो अलग मुद्दा। उसके लिए टीम इंडिया को अगले 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं आपके T20 और ODI में, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इनमें से 70% प्लेयर टेस्ट मैच के लिए फिट नहीं है, वो टेम्परामेंट उनके पास नहीं है। हेमंत सर की बात से एग्री है कि 3 फॉर्मेट कैप्टन जो अलग अलग हैं या फिर एक होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल हेमंत को सही कह रहे हैं, अलग अलग रखिए कप्तान। सोच अलग है, टेम्परामेंट अलग है। आप कितना दबाव दोगे, कितना प्रेशर दोगे खिलाड़ी के ऊपर? वो कप्तानी बचाने के चक्कर में पूरा साल खेलता रहता है, अपनी फिटनेस, कभी इंजरी हो जाती है, कभी वो पर्सनल चीज़ें इशू होती हैं। एक टीम एक कप्तान, अलग टीम अलग कप्तान, अलग टीम अलग कप्तान। इससे क्या होता है कि आप थोड़ा मेंटल रिलीफ भी होते हो, चिल आउट होते हो, खेलते हो। विराट कोहली क्या है, चिल आउट होकर खेल रहे हैं, रन नहीं बन रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन दबाव नहीं है। रात भर वो कोच और BCCI के फोन के साथ माथापच्ची नहीं करनी है कि आज टीम सिलेक्शन कर रहे हैं और आउट भी हो रहे हैं। चिल आउट उनका सही जा रहा है। मतलब प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा है जी, कि नहीं तो मुझे भी लगता है शुभमन गिल 3 फॉर्मेट की जो बात की है, शुभमन गिल का नाम काफी ज्यादा आ रहा है, तो आप ही बताएं भाई, 3 फॉर्मेट एक ही कैप्टन या फिर 3 फॉर्मेट अलग अलग भी बनाए जा सकते हैं? नहीं, जैसे अमृत जी ने कहा कि आई थिंक अलग अलग जो कैप्टन हों वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो शायद एक के ऊपर ज़्यादा हो रहा होगा और खेलने का तरीका और मैच का तरीका बहुत अलग है। तो आई थिंक 3 फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा सही है। सर आपसे, शुभमन गिल क्यों?
हमने तो उत्कर्ष जो आपने फोटो लगाई है, इस फोटो से हमने देखा कि उसके अंदर एग्रेशन बहुत है, उसके आंखों में रनों की भूख है, उसको जीतने की भूख है, प्लस पंत के चेहरे पे दबाव दिख रहा है क्या आपको? आप देखिए उस फोटो को। वही मैंने कहा है कि जितना इन्होंने क्रिकेट खेला ये आज भी खेल रहे हैं, आप इनकी एज पे मत जाइए, लेकिन खेल रहे हैं, खेल को कवर कर रहे हैं, और इनके हिसाब से जितना अच्छे वो हैं, विकेट के पीछे ये नए धोनी हो सकते हैं, हम ऋषभ पंत पे भी दाव लगा सकते हैं। ये कर देते ना। नहीं फोटो चेंज नहीं करना, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक जो है टेस्ट हो गया, एक वनडे हो गया। तो ये हंसते हुए लोग नहीं तो मतलब आप फ्यूचर के साथ जा रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं हमें कि खेल में फ्यूचर गंभीरता चाहिए, यहाँ पे हंसी चाहिए। नहीं तो आप फ्यूचर देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट के साथ मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, जो कि अभी 25 साल का लड़का है, उसे कैप्टन बिल्कुल बनाऊंगा। बिल्कुल। मैच्योरिटी इशू नहीं लगता कोई 25 साल में कैप्टन? नहीं 25 साल में भी लड़के मैच्योर हो जाते हैं, ऐसी नहीं है, वहाँ भी मैच्योरिटी से खेलते हैं, क्योंकि जब आप मैदान पे जाते हैं तो 10 साल का लड़का मैदान पे जाना शुरू कर देता है, उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होता है 25 साल की एज में। मैं इसमें कहूँगा कि इसमें एज सरकार चुन सकते हैं तो 25 में कप्तानी क्यों नहीं कर सकते? एज कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ग्रैम स्मिथ का एग्जांपल हम सबके सामने है। ग्रैम स्मिथ जब अपनी लोकल क्रिकेट खेल रहे थे साउथ अफ्रीका की, उसी टाइम पर साउथ अफ्रीका के लेजेंड्स ये कहते थे कि हमारा कप्तान तैयार हो रहा है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उस समय ग्रैम स्मिथ का इतना नाम था, तो बहुत कम एज में उन्होंने कप्तानी संभाली दक्षिण अफ्रीका की और टीम के लिए अच्छा किया। दूसरी बात, जहाँ तक गिल की बात है, मैं रवि जी की बात से सहमत हूँ कि यंग है और इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर्म खराब है, सबसे बड़ा सवाल अभी इस समय यह है कि फॉर्म खराब है। अगर एक खिलाड़ी की ऑलरेडी फॉर्म खराब है, आप उसके ऊपर अगर कप्तानी का बोझ भी देते हैं, तो फॉर्म और खराब होने की संभावना है। मैं ये नहीं कहता कि हो जाएगी, लेकिन संभावना है। एट दिस मोमेंट मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव एकदम सही चॉइस है T20 के कप्तान के तौर पे। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को वनडे का कप्तान बनाया जाना चाहिए और जसप्रीत बुमराह को नो डाउट टेस्ट क्रिकेट की कमान देनी चाहिए। फिलहाल 3 फॉर्मेट, 3 अलग अलग कैप्टन। हमारे नए गेस्ट चुने। सवाल देखिए यहाँ पर ये कि रोहित शर्मा 37 साल के हो चुके हैं, उनके बाद भारत का अगला कप्तान कौन होना चाहिए और क्या 3 फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन होने चाहिए? 3 फॉर्मेट के लिए मेरे हिसाब से 3 कैप्टन अलग अलग ज़्यादा बेहतर चॉइस रहेगी। मतलब हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो हर चीज़ में आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर नहीं कर सकते, तो आपके पास सूर्य कुमार यादव नो डाउट बहुत बढ़िया कैप्टन है T20 में। इसके अलावा जब वनडे पर मेरा थोड़ा सा डिफ़र है, वनडे में मैं चाहता हूँ कि आप ऋषभ पंत को कप्तानी दें, क्योंकि एक विकेट कीपर का नज़रिया जो है, जो धोनी कैरी करते थे, वो ऋषभ पंत के साथ आप देख सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स को जैसे उन्होंने संभाला था, तो वो एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं वनडे में। टेस्ट में मेरे हिसाब से बुमराह नो डाउट कैप्टन बहुत अच्छे हैं, और BGT में तो देख ही लिया, एक आदमी अकेले कंधे पे लेके जा रहा है, तो बुमराह से बेहतर चॉइस अभी टेस्ट के लिए तो कोई नहीं है। नहीं, बुमराह का नाम टेस्ट में ज़रूर आ रहा है, बुमराह को लोग चाह भी रहे हैं, लेकिन मोहम्मद कैफ का भी एक ओपिनियन आया है। मोहम्मद कैफ का ट्वीट भी पढ़ना ज़रूरी है। उनका कहना है कि भाई बुमराह पर इतना ज़्यादा वर्कलोड मत डाल दीजिए कि बुमराह खेल ही ना पाएँ। उनका कहना है कि आप दीजिए, उनसे गेंदबाजी कराइए, कप्तानी के लिए BCCI को बुमराह का नाम कंसीडर नहीं करना चाहिए। नाम ऐसा है जो इन चेहरे में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोकेश राहुल को आप भूल रहे हैं, जो मैच्योर ना कामनेस उनके अंदर है ना, तो एक सरप्राइजिंग नाम में मैं उनको आप बोल रहे हो तो मैं ऑल फॉर्मेट भी हो सकते हैं, टेस्ट मैच और मैं आपको बोलूँ तो ODI, ये 2 फॉर्मेट तो मैं कह सकता हूँ। सूर्य कुमार यादव के बाद बेटर ऑप्शन T20 के लिए आपके हार्दिक पांड्या बिल्कुल हो सकते हैं, परफेक्ट ऑप्शन। सूर्या से पहले हुआ करते थे। नहीं, अभी भी हो सकते हैं, कोई जब तक आप खेल रहे हो तब तक आप कभी भी कोई भी ऑप्शन हो सकते हो। तो लोकेश राहुल का भी नाम इस लिस्ट में है, ऐसा नहीं है। लोग चयनकर्ता उनकी तरफ भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उनको पता है कि हम वो इस फॉर्मेट में रेगुलर खेलेंगे। एक और नाम है यहाँ पर, एक नाम मेरे पास और है। मुझे लगता है कि आई थिंक देवर्षि से पूछना चाहिए, जो फोटो पे पुनीत जी ने जज किया है, तो जो 4 फोटोज लगी हैं उसमें से तस्वीरों पे, मैच पर नहीं, तस्वीरों पे आप किसको कैप्टन चाहते हैं? फेस वैल्यू किसकी अच्छी लग रही है इन तस्वीरों में? मतलब किस फॉर्मेट की बात हो रही है? सिर्फ फेस वैल्यू। ऑल ओवर फॉर्मेट पे मतलब मुझे ऐसा लगता है पंत, मतलब मैं पंत के साथ जाना चाहूँगा। पंत के साथ जाने वाले। आप एक नया नाम बता रहे हाँ, उत्कर्ष याद होगा कि कुछ 7-8 महीने पहले की बात है, हम और आप बात कर रहे थे इसी ऑन एयर पे, और हमने उस वक्त सोचा था कि T20 का कप्तान कौन होगा, और हमने 3-4 नामों पर डिस्कशन किया था। उसमें सूर्य कुमार यादव का नाम हम लोगों ने बाद में सबसे लिया, और हमने कहा कि ये तुर्क का इक्का हो सकता है, क्योंकि गौतम गंभीर सिंह की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। एक और आदमी है जो ODI का कैप्टन बन सकता है, श्रेयस अय्यर। एग्जैक्टली, श्रेयस अय्यर, क्योंकि हम सिर्फ रोहित को देख रहे हैं कि रोहित रिटायर होंगे, पर नंबर 3 पे एक बैट्समैन है, वो भी रिटायर होने वाला है। हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी उसका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो। श्रेयस अय्यर का फ्यूचर कितना आप देख रहे हो लंबा?
बहुत बहुत देख रहा हूँ 31 ईयर्स ऑफ एज, यस, और 4 साल की क्रिकेट है उनमें, 4 साल की उनकी पूरी क्रिकेट तो है ही है कम से कम। 27 वर्ल्ड कप के हिसाब से। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि विराट कोहली के बाद नंबर 3 पर इंडिया के लिए ओडीआई फॉर्मेट में बैटिंग करने के लिए श्रेयस अय्यर एक बहुत बड़े जो है वो उम्मीदवार, एक प्रत्याशी साबित हो सकते हैं, और वो कप्तानी भी कर सकते हैं। और कोच गौतम गंभीर के साथ उनकी कैसी ट्यूनिंग है ये तो हम सब जानते ही हैं। तो हम सरप्राइज नहीं होंगे अगर श्रेयस अय्यर नए कप्तान बन जाएं ओडीआई के। तो शर्त यही है कि डिसिप्लिन रहे। नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, लेकिन डोमेस्टिक टूर्नामेंट बार बार जीत रहे हैं। जिस टूर्नामेंट में कप्तानी कर रहे हैं वो टूर्नामेंट जीत कर दे रहे हैं। तो बीसीसीआई ट्रस्ट कर रहा है क्या? नो डाउट, देखो एज अ खिलाड़ी तो आप उनके कैलिबर पे सवाल उठा ही नहीं सकते, लेकिन जिस मैच्योरिटी की ज़रूरत एक कप्तान के तौर पर होती है वो मैच्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जो अय्यर के साथ जो एपिसोड हुआ उसके बाद उसने बहुत सबक सीखा होगा, और वो मैच्योरिटी उसके खेल में दिखाई दे रही है, और वही मैच्योरिटी अगर वो कप्तानी में भी दिखाएगा, अगर उसे राष्ट्रीय टीम की कप्तानी सर आपको नहीं लग रहा है जास्ती हो गई? आप जो कह रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ कि एक मैच नहीं खेले और बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। ईशान किशन का तो समझ में आता था, लेकिन श्रेयस अय्यर को बाहर करते हैं थोड़ी जास्ती भी हो गई उनके साथ। नहीं हो सकता है, आप कह सकते हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स को ऐसा लगा होगा कि हमारे कहने के बावजूद अगर ऐसा किया गया, और या फिर वार्निंग के बावजूद ऐसा किया गया, तो ये तो फिर मतलब आप बोर्ड को ही चैलेंज करते हो ना, आप अपने ऑफिशियल्स को चैलेंज करते हो, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी कई बार खिलाड़ियों को उठाना पड़ जाता है अपने करियर में। लेकिन इन सब चीज़ों को खेल से अलग रखना चाहिए। एज अ प्लेयर उनके कैलिबर पे कोई सवाल नहीं है, एज अ कैप्टन जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने किया है वो उस पर कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें मौका दिया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक एक और प्लस पॉइंट है उनका, एक और प्लस पॉइंट है जो आप चूंकि एयर की बात कर रहे थे, वो जो एक स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है ना, अब जो फील्डिंग सेटिंग की स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है जो धोनी कैरी करते थे, जो दादा भी कैरी करते थे, रोहित भी करते हैं, शाणा जो आप कह रहे हैं, शाणा एग्जैक्टली। तो श्रेयस अय्यर में वो गली कूचे की भी स्मार्टनेस दिखती है कि उनको वो फील्ड प्लेसिंग और वो हरकतें उनके पास हैं जो क्रिकेट में आपके पास प्लान ए है तो प्लान बी भी होना चाहिए, प्लान बी है तो प्लान सी भी होना चाहिए। तो आपके पास लगातार प्लान होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच में क्या सेशन वाइज गेम चेंज होता है। ओडीआई में क्या है कि आप पहला 15 ओवर, दूसरा 15 ओवर, तीसरा 15 ओवर आप टारगेट लेके चलते हो। T20 का फॉर्मेट आपके लिए पता ही है। मेरे पास अभी खबर आई कि हमारा ये प्रोग्राम जो है बीसीसीआई से जुड़े हुए बहुत से खिलाड़ी भी देख रहे हैं, और हेमंत की बात को बहुत सीरियसली लिया। केशव है बीजेपी के, वो भी देख रहे हैं। नहीं बीजेपी नहीं देख रहे हैं, हमने नाम जो है गलत लिखा हुआ। वो बेसिकली जैसे हेमंत की बात को बहुत सीरियसली लेते हुए गिल ने कहा कि अगर परफॉर्मेंस पे हमारे दिक्कत है तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस करके कप्तानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करने की इच्छुक है। तो ये मैं हेमंत जी की बात को जो है बधाई देता हूँ, और अपने व्यूवर्स को भी कि उन्होंने इतना देखा कि क्रिकेटर भी हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू हेमंत जी। और हम लोग तो सिर्फ तस्वीरें ही देख रहे हैं, आई एम श्योर कि कौन जी। ज्यादा मुस्कुरा रहा है उनको तस्वीरों के बेस पर चलिए गिल आगे निकल जाते हैं, लेकिन सर हार्दिक पांड्या का नाम यहाँ पर चर्चा में काफी कम आया। हार्दिक पांड्या पर डिस्कशन कम हुआ, थोड़ा मुझे तो थोड़ा शौक लगा। आप हार्दिक पांड्या के साथ हैं? नहीं, हम बिल्कुल साथ हैं। ये T20 में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और कम गेंद पे ज़्यादा रन बनाने के लिए इनको रखा जा सकता है। वो असल में ओपनर भी हैं, और पहली गेंद से जब ओपर रहेंगे, जब ये पहली गेंद से फील्ड पे रहेंगे, तब से लेके लास्ट पीरियड तक साथ रह सकते हैं अगर उन्होंने अपने फॉर्म पे ज़्यादा मेहनत की, और वहाँ से भी कैप्टनसी दे सकते हैं। और यही हाल श्रीपंत का है, ये जो है विकेट के पीछे से सारी चीज़ें देख सकते हैं और वहाँ से ज़्यादा कप्तानी कर सकते हैं अच्छे ढंग से। तो हमें जो है माही भी मिल सकते हैं, और वो तो है ही। क्या हार्दिक पांड्या पर आलोक मैं आपसे भी ओपिनियन चाहूंगा, व्हाई नॉट हार्दिक पांड्या? हार्दिक पांड्या के फिटनेस इश्यूज हैं, डिसिप्लिन इश्यूज हैं, क्यों कप्तानी नहीं कर सकते? भाई आईपीएल जिताया उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाकी सब ने यही चीज़ बताई कि एक जो सीरियसनेस है, मुझे लगता है कि उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस होना चाहिए। और आई एम श्योर कि थोड़ी सी कमी जो बाकी जैसे सबने बताया कि वो है, इसकी वजह से मेरा ओपिनियन शायद उनकी तरफ से नहीं। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या आप रेस में जरूर पिछड़े हैं, लेकिन पूरी तरीके से आउट नहीं हुए। वो अमृत का प्लान बी जो है ना, वो हार्दिक पांड्या ही है। सबका प्लान बी हार्दिक पांड्या है। प्रॉब्लम ये है कि क्या हार्दिक पांड्या फिट हैं? क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी समस्या फिटनेस की है। अदरवाइज तो वो तो सबकी पसंद है, लेकिन उनकी फिटनेस है कि वो कितनी रोहित शर्मा की पसंद है? नहीं, पर अब रोहित तो मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स में नहीं आएंगे इतनी जल्दी, अगर क्योंकि टीम कर रही है। तो क्या हार्दिक सारे मैचेस के लिए अवेलेबल है? क्या वो उनके पास बॉलिंग फिटनेस है कि नहीं है? बॉलिंग फिटनेस भी एक बड़ी बात है। वही क्या बात करो ना, 4 ओवर की गेंदबाजी जो हम बात करते हैं उत्कर्ष, 4 ओवर की गेंदबाजी, 10 ओवर की गेंदबाजी और 30-40 ओवर की गेंदबाजी, ये जमीन आसमान का अंतर है। हार्दिक पांड्या टेस्ट मैच भूल जाइए, ओडीआई कंसिडर कर सकते हैं अगर ऑप्शन आपके पास नहीं है तो, लेकिन T20 फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये उनके साथ एक प्लस माइनस का गेम है।
मतलब कहीं उनके अलावा ऑप्शन नहीं दिखता है और कहीं उनके अलावा सारे ऑप्शन दिखते हैं। मुंबई इंडियंस से कैप्टन कंटिन्यू करेंगे आपको लगता नहीं, बिल्कुल करेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और कप्तान अच्छा है यार, खिलाड़ी अच्छा है, कप्तान अच्छा है, ऑलराउंडर, वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर में से एक आते वो है, तो ये तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो ना। हाँ, फॉर्मेट पे हम बहस कर सकते हैं कि ओडीआई, T20 टेस्ट है, लेकिन आप इनकी जो कैपेसिटी है, जो इनकी ताकत है, उस पर आप बहस नहीं कर सकते हो। ये quality पे T20 के लिए बेस्ट प्लेयर है। उनकी अवेबिलिटी पे बहस हो सकती है, उनकी क्वालिटी पे कोई बहस नहीं हो सकती। बहुत अच्छे प्लेयर है और ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। अब लेकिन जो खुद ही टेस्ट नहीं खेलते और हेमंत और जी कितना ने एक वजन बात है। कहा, वो मैं एग्री करता हूँ, और रवि ने उसमें आलोचना भी किया था, बुमराह टेस्ट के लिए मैच्योर खिलाड़ी है। अगर आपको लगता है कि हमें सेट करना पड़ेगा ना कि हम अगले 3 साल में इतने टेस्ट मैच खेलेंगे, तो आपको फिर करना पड़ेगा, ठीक है भैया, बड़े 4 टूर्नामेंट है, एक छोटे हैं, तो 4 में बुमराह कप्तानी करेंगे, 1 में नहीं करेंगे। फिर वाइस कैप्टन को वाइस कैप्टन तो भैया यहाँ तो बहुत सारे हैं। अगर बुमराह है टेस्ट में तो गिल आएंगे। नहीं, आप कैफ की बात से एग्री नहीं है? वर्कलोड के हिसाब से बुमराह सही चॉइस नहीं है? किसकी बात? कैफ की बात से मोहम्मद नहीं, बुमराह सही चॉइस है, लेकिन बुमराह ये कह रहे हैं कितना खिलाओगे यार एक बॉलर। अब वो कप्तान बनेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, मैं जान लगा दूंगा, मैं 10 ओवर डालता हूं। मेरा सवाल ये वर्कलोड की हम बात करते हैं, 150 ओवर बुमराह ने डाले हैं, उनसे ज्यादा पैट कमिंस ने डाले हैं, लेकिन वर्कलोड सिर्फ बुमराह का काउंट हो रहा है। पैट कमिंस भी तो बॉल डाल रहे हैं। वर्ल्ड कप जिता रहे हैं। उसका एक फर्क आ जाएगा। क्या फर्क? पैट कमिंस जो है और स्टार्क, इनकी बॉलिंग के बाद फर्स्ट चेंज कौन आ रहा है? बोलैंड आ रहा है या हेजलवुड आ रहा है? बुमराह के बाद दूसरा ओवर ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि अब कौन करेगा। तो बुमराह क्या झेल रहे हैं, उनको क्या सपोर्ट मिल रही है, और वो 3 बॉलर्स क्या परफॉर्म करें। एक और बॉलर अगर सपोर्ट करता होता तो शायद बीजेटी का रिजल्ट कुछ बदल सकता था, लेकिन एक आदमी घसीटा था, तो इसलिए वो वर्कलोड जो है वो सिर्फ ओवर्स पे नहीं जाइए, जो प्रेशर एब्जॉर्व कर रहे हैं और जो मौके पे परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जैक्टली मेंटल भी है। बिल्कुल मेंटल वर्कलोड। ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी, तो पैट कमिंस के लिए उनको पता है कि मैं पर्थ में आ रहा हूँ तो मैं एडिलेड में क्या करिश्मा कर सकता हूँ, सिडनी में खेल सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस है मेलबर्न के लिए। तो वो कॉन्फिडेंस उनके पास था। भारतीय टीम क्या है, पहले हम न्यूजीलैंड से बहुत बुरी तरह हार के गए हैं, ठीक है, वो एक प्रेशर, आप दबाव में ही गए हो यार, फिर वहां जाकर आप खेल रहे हो, फिर मालूम चल रहा है पहले मैच में रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह कप्तानी कर रहे हैं, बुमराह खेल रहे हैं, वो मैच चलो हम जीत गए। उसके बाद दूसरे मैच जो रिजल्ट रहा वो हमने सबने देखा। तो होता क्या है, जब आप बाहर खेलने जाते हो और एक सीरीज आप घर में बुरी तरह हारे हुए हो, और बांग्लादेश के खिलाफ भी हम जीते, तो बहुत बड़ी सीरीज में जीत उसको नहीं बोलूंगा, वो एक आपका ट्रायल मैच था। आप बड़े खिलाड़ी हो तो बड़े लोगों से पंगे लोगे ना, आप छोटे बच्चों से थोड़ी खेलोगे यार। मुझे बुमराह को मैं ये नहीं खिला सकते, सब टूर्नामेंट नहीं खिला सकते। अब एक नाम मैं मुझे लगता है T20 के लिए और सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है ऋतुराज गायकवाड़। प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, एशियन गेम्स में शायद गोल्ड मेडल टीम के कप्तान वही थे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगले ओलंपिक्स में क्रिकेट भी होगा, है ना। तो क्रिकेट होगा तो हमको उस हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। उससे पहले वर्ल्ड T20 भी आएगा रवि भाई। फिलहाल सीएसके के कैप्टन भी हैं। और जिस कप्तान को अभी बनाए उसे अगले 4 साल कंटिन्यू करें, उसे लगातार टाइम दें, उसे ग्रूम करें, ताकि वो भी मेंटली टफ हो। एक और कमेंट है कुछ? हाँ, एक और मैसेज आया है कि हम सब लोगों ने तो अपनी राय दे दी है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि उत्कर्ष किसे चाहते हैं। देखिए, ये मैं इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था, अच्छा हुआ कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं भी तीनों फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग जाना चाहूंगा। हमारा क्वेश्चन है, ये जी। आपके प्रोग्राम के व्यूअर्स का program। जी, लाइव जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी आपके सवाल लेते रहे, इनका नाम पुनीत सर है, ये आपके क्वेश्चन जरूर लेते रहेंगे। T20 की बात करें, वर्ल्ड कप चलें तो सूर्य कुमार यादव मुझे ठीक लगते हैं। वनडे की अगर बात कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए वनडे का जो कैप्टन होना चाहिए उसमें हमें श्रेयस अय्यर आपकी बात के साथ में जाना चाहता हूं, क्योंकि रोहित शर्मा 37 के हो चुके हैं, 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे कोई नहीं जानता है। और टेस्ट की अगर बात करें तो बुमराह उसके लिए फिट नजर आते हैं। नहीं, हम जानते हैं वो नहीं खेलेंगे। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इंग्लैंड जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो जाएंगे नहीं मेरा अगला जाएंगे। सवाल आप सब लोगों से वही था कि जुलाई में इंग्लैंड का टूर है, जुलाई में हमें जाना है। रोहित शर्मा अभी 37 के, अप्रैल तक 38 के हो जाएंगे। क्या रोहित शर्मा इंग्लैंड जा रहे हैं और एज अ कैप्टन जा रहे हैं? और अगर नहीं जा रहे हैं तो कौन जा रहा है एज अ कैप्टन? आपसे शुरू करते हैं। आप चाहेंगे, आप सेलेक्टर हैं, रोहित शर्मा को ले जाएंगे आप आंख बंद करके बिल्कुल, एज अ कैप्टन? एज ए कैप्टन। ठीक है, आप ले जाएंगे रोहित को? हम तो गिल को ही ले जाएंगे, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो लेते जा रहे हैं। एक जो है, जब इतना महान खिलाड़ी है जा रहा, तो एक बार और कैप्टनसी की पारी खेल के तब जाए। लास्ट टाइम आप कह रहे हैं कि एक मौका। हाँ, मतलब दूसरे के लिए भी स्पेस छोड़ना चाहिए। और क्योंकि ये आप सब लोग देखो कि सब लोग देश के लिए खेल रहे हैं, और हमें बाहर से भी लोगों को क्रिकेट सिखानी चाहिए और मैदान पे अपने प्रदर्शन से भी क्रिकेट सिखानी चाहिए। ठीक है, तो 2 लोग यहाँ पर रोहित के साथ जा रहे हैं कि भाई ले जाएंगे। आप जा रहे हैं रोहित? मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का भी बहुत अहम रोल इसमें रहेगा कि रोहित शर्मा की वहाँ परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर मान लीजिए रोहित शर्मा वहाँ भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो एज अ कैप्टन इंग्लैंड जा रहे हैं। या तो जसप्रीत बुमराह अगर पूरी तरह फिट होंगे तो वो एज अ कैप्टन जाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है इन दोज कंडीशंस विराट कोहली को
दोबारा ट्राई करना चाहिए। एडम गिलक्रिस्ट की बात के साथ आप जा रहे हैं कि विराट बिल्कुल, कैप्टन हो सकते हैं, बिल्कुल। आप और क्या कह रहे हैं? ये इससे पहले हुआ है सचिन तेंदुलकर के साथ, आपको याद होगा 1996 वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बने, फिर बीच में अजहर कप्तान बने और फिर सचिन कप्तान बने। तो ये हो सकता है विराट कोहली के लिए कुछ एकदम से अचानक कुछ ऐसा बन जाए कि वो कप्तान बने और उनकी कप्तानी में फिर से टीम ट्रैक। बहुत बड़े फैन क्लब को खुश कर दिया है आपने ये बात कह के कि विराट कोहली कैप्टन बन सकते हैं। आप बताइए, रोहित शर्मा जा रहे हैं एज ए कैप्टन इंग्लैंड या नहीं? एज ए कैप्टन तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एज ए बैट्समैन भी मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा की इंग्लैंड में जगह बनती है। नहीं जा रहे, मेरी नज़र में तो नहीं जा रहे हैं। हमरे सर, मैं ये बोलूँगा कि जैसे हेमंत भाई ने कहा सीटीएम परफॉर्मेंस, टेस्ट मैच के परफॉर्मेंस से मैं ओडीआई के परफॉर्मेंस से मैं टेस्ट मैच के लिए नहीं जाना चाहूँगा। रोहित शर्मा को अगर बीसीसीआई ले जाएगी तो डील पे जाएंगी कि इंग्लैंड के बाद आपको पर्सनली ओके करना होगा। ये क्लियर मैसेज है, क्योंकि अब आप WTC नहीं खेल रहे हो, चाहे अब कोई भी आ जाए। आपने वो एग्रेशन वाला इंटरव्यू देखा ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, उसे देखकर तो लगा कि रोहित तो नहीं जाना चाहते। अमर थोड़ी है यार वो, कोई भी आता है तो बोलता यही है, लेकिन कौन जाना चाहता है, लेकिन डिसाइड तो इंडियन क्रिकेट में इंटरेस्टिंग बात यही है कि कोई जाना नहीं चाहता लेकिन सबको भेजा जाता है। मुझे सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई धोनी गए थे बस। एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठ गया ये। हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा सेंड ऑफ भी नहीं होता है। आप देखो, आपके जितने भी लेजेंडरी क्रिकेटर हुए हैं उनका किसका सेंड ऑफ हुआ? सचिन तो मतलब उनको हटा देते हैं क्योंकि उनके बाद ही सारी कहानी शुरू होती है, लेकिन राहुल द्रविड़, वीरेंद्र शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब ऐसे ही, मतलब कि हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, किसी को कोई रिटायरमेंट मैच, रविचंद्रन अश्विन, किसी को ऐसा मैच नहीं मिला कि भाई गुड बाय सबको हो जाए और वो एक वो जो सेरेमनी होती है वो सब हो जाए। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। तो ये मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा की कैमरे पर अगर स्टेटमेंट देना मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ बड़े एग्रेशन के साथ, हाँ वो कहीं नहीं जा रहे होंगे, लेकिन चयनकर्ताओं का भी कोई रोल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं नहीं जा रहा हूँ, उसमें इंग्लैंड भी था। देखिए यही बात कह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो यही है कि चयनकर्ता बात कर चुके हैं। WTC आप नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आप वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान हो तो आपको हम अच्छा सेंड ऑफ देना चाहते हैं। तो अगर रोहित जा रहे हैं इंग्लैंड तो इसका मतलब ये है कि उनसे बात हो चुकी है कि भैया आप टेस्ट मैच खेलिए और वहाँ से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दीजिए टेस्ट मैच के लिए। आप ODI 1 साल कंसिडर मैं तब करूँगा जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में रन बनाओगे। एक सवाल और उठ रहा है, चूंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात चली है, तो अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेता है, जो कि अच्छे चांसेस हम जीत सकते हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है, तो क्या इस ट्रॉफी को जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑल फॉर्मेट रिटायरमेंट ले सकते हैं? लाइक T20 वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली, जैसे T20 से उन्होंने कर दिया, ऑल फॉर्मेट रिटायरमेंट ले सकते हैं? सिटी के बाद नहीं लेंगे, क्योंकि ये मान के चलो उसके बाद IPL होना है। इंटरनेशनल ऑल फॉर्मेट नहीं अनाउंसमेंट नहीं करेंगे ना वो भी, क्योंकि अनाउंसमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि IPL की जो ब्रांडिंग है यार, मैंने 200 करोड़ तुम पे अगर लगाए हैं, तुम बोलो कि भैया मैं संन्यास ले चुका हूँ, तो मेरे स्पॉन्सर 200 करोड़ तुम्हें थोड़ी आएंगे, फिर तो कहेंगे भैया दूसरे खिलाड़ी पकड़ो जो टीम के अंदर है। पर धोनी के लिए तो आ ही रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, धोनी के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर धोनी भी अलग है, जैसे सचिन अलग है वैसे धोनी भी अलग है। सचिन तेंदुलकर का ऑरा अलग है, देखो विराट कोहली का एक ऑरा अलग है। विराट कोहली अगले 10 मैच में 0 पे आउट होगा, लेकिन विराट कोहली के बाहर 2 लाख फैंस खड़े होंगे उसके लिए, ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ आपको, ठीक है, वो आप भूल जाइए। लेकिन रोहित शर्मा के लिए 2 लाख फैन है, रोहित शर्मा 10 मैच में आउट होगा तो शायद 500 फैंस खड़े नहीं मिलेंगे आपको। ये रोहित का प्यार अलग है। तो हर फैंस ने क्रिकेटर ने अपने फैंस अलग तरीके से कमाए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि तो हर के फैंस अलग हैं, लेकिन भला क्रिकेट का होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल खेल रहे हो तो ये इमोशनल अत्याचार में नहीं घुसना चाहिए। खेल रहे हो खेलो, नहीं खेल रहे हो जाओ यार, हटो, दूसरा प्लेयर आएगा। है, पूरा सम्मान है, प्यार है बहुत सारा, लेकिन जहाँ पर देश के लिए अगर बात हो रही है तो फिर परफेक्ट 11 ही चुननी चाहिए। प्लेयर्स हमारे मैच्योर है, चाहे विराट हो, रोहित शर्मा हो। यार रोहित ने कहा ना, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, ऐसे थोड़ी बैठा हुआ हूँ। वो कोई भूखा नंगा भी नहीं बैठा हुआ यार कि मुझे पैसे कमाने हैं। बहुत कमा लिया यार, वो दाल चोखा खाने वाला आदमी जिसको ज़्यादा मतलब नहीं है, फ़ोन लेके कहीं जाता, फ़ोन भूल के चला जाता है, फिर आकर कोई दूसरा फ़ोन लेके यूज़ करना शुरू कर देता है। तो उसने कमा ली अपनी ज़िंदगी के, चाहे वो विराट हो चाहे रोहित हो। कहानी इतनी सी है कि क्रिकेट का भला होना चाहिए। जितना भला बीसीसीआई का होगा, जितना भला भारतीय क्रिकेट होगा, उतना भला हम सबका भी होगा। बिल्कुल। तो चलिए साहब, क्रिकेट का भला होना चाहिए। अपनी अपनी ओपिनियन हम सब ने दे दी है कि रोहित शर्मा के बाद कप्तान कौन होगा। अपने अपने सबकी राय थी, अपनी अपनी ओपिनियन थी, हर किसी ने जस्टिफाई किया है। कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। हाँ, वो डालेंगे जी, उनको किसकी राय पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं, नाम लेकर लिख सकते हैं कि किसका ओपिनियन आपको अच्छा लगा। क्या पुनीत सर का ओपिनियन, आलोक का ओपिनियन, हेमंत सर हैं, रवि, अमृत, तमाम लोग हैं, किसका ओपिनियन अच्छा लगा। एक व्यूअर्स का भी जी मैसेज आया कि आप लोग जल्दी से फिर आइएगा। जी बिल्कुल। नहीं, हम तो डेली आपसे मिलेंगे, लेकिन हाँ, आज का हमारा जो मुद्दा था कि कैप्टन कौन है, इस पर आपकी जो राय है आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।